नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ऋषि नारायण तथा श्री नर यानी भगवान कृष्ण और नर श्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली देवी सरस्वती और इसके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके हम इसका पाठ शुरू करते हैं। तो हमने दो चर्चाएं की हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो पहले बार तो हमने देखा, पहला तो एक इंट्रोडक्शन था, फिर हमने भीष्म जी की प्रतिज्ञा के बारे में देखा, भीष्म की भीषण प्रतिज्ञा। आज हम लोग पांडवों का जन्म किस प्रकार हुआ इस पर चर्चा करेंगे। आप लोग ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, पर मूल पढ़ना एक दूसरी बात है और उसको कहानी के रूप में पढ़ना एक दूसरी बात है। ऐसे ही तो मूल में भी पढ़ेंगे कुछ कुछ, और चूँकि महाभारत की संस्कृत उतनी कठिन नहीं है तो थोड़ा संस्कृत का भी आनंद लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पांडवों के जन्म से पहले उनकी माता कुंती जी के बारे में देखते हैं, उनके पिता का नाम इत्यादि। तो वैशंपायन उवाच, ऋषि वैशंपायन कह रहे हैं, बता रहे हैं इसके बारे में हमें। शूरो नाम यदुश्रेष्ठो वसुदेव पिता अभवत्, तस्य कन्या पृथा नाम रूपेणा अप्रतिमा भुवि, रूपेण अप्रतिमा भुवि। तो शूरसेन नाम के यदु श्रेष्ठ थे, यानी यदुवंशियों में श्रेष्ठ। वसुदेव पिता अभवत, जो वसुदेव जी के पिता थे, कृष्ण भगवान के पिता वसुदेव, वसुदेव के पिता शूरसेन, उनके कन्या हुई। तस्य कन्या पृथा नाम, जिसका नाम पृथा रखा गया। रूपेण अप्रतिमा, यानी वे देखने में इतनी सुंदर थी कि उनकी जैसी सुंदर कोई युवती उस समय नहीं थी। तो शूरसेन जी जो थे कुंती के पिता, उनके एक फुफेरे भाई थे, यानी उनके फूफा जी के लड़के। तो उनके कोई संतान नहीं थी, उनका नाम था कुंती भोज। तो कुंती भोज की चूंकि कोई संतान नहीं थी, तो शूरसेन जी ने उन्हें वचन देके रखा था कि मेरी जो पहली संतान होगी मैं आपको दे दूंगा। तो पहले कौन हुआ? पहले कुंती जी का जन्म हुआ। अग्रजाम अथ ताम कन्याम, अग्र यानी पहले। पहले कौन जन्मा? पहले कन्या जन्मी कुंती। प्रददौ कुंती भोजाय, कुंती भोज को उन्होंने जैसा कि वचन दिया था कि भाई जो भी पहली संतान होगी आपको दूंगा, तो पहली संतान उन्हें कुंती भोज को दे दी। यानी जो कुंती जो थी उनका पालन पोषण कुंती भोज ने किया। और फिर देखते हैं कि कुंती जी के बारे में उतना विस्तृत महाभारत में नहीं दिया गया है, छोटे से में लिखा गया है। तो वे बड़ी हुई और उन्हें सेवा कार्य बहुत पसंद था। तो सा नियुक्ता पितुर्गेहे देवता अतिथि पूजने। पितुर्गेहे, गेहे मीन्स घर, पिता के घर में नियुक्ता यानी उनको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। बोले भाई तुम ये करो, क्या करो? देवता अतिथि पूजन, देवताओं की पूजा करो, अतिथि आते हैं तो उनका सत्कार करो, उनकी सेवा करो। तो यह
कुंती देवी को भार सौंप दिया गया था, देवता अतिथि का सेवा पूजन। तो वहाँ पे उनके घर में एक अतिथि आए, पर वो अतिथि बड़े क्रोधी थे। उग्रम पर्यचरत तत्र ब्राह्मणम संचित व्रतम। तो उग्र ब्राह्मण है, बड़े क्रोधी, माने कुछ भूल हुआ शाप दे देंगे। बहुत डेंजरस ब्राह्मण थे। तो एक समय वहाँ कठोर व्रत का पालन करने वाले एक ब्राह्मण महर्षि आए जो बहुत क्रोधी थे, सब लोग डरते थे। उनका नाम क्या था? दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि। वे अपने क्रोध के कारण फेमस है। तो कुंती में बहुत धैर्य था, देवी स्वरूप थी, बहुत धैर्य था उनमें। तो पृथा यानी कुंती उनकी सेवा करने लगी। तम उग्रम संचितात्मानम सर्वयत्नैर अतोषयत। सर्वयत्न, यत्न यानी चेष्टा, प्रयत्न करना। तो कुंती ने सब तरह से चेष्टा की और उन्हें सफलता मिली। अतोषयत, तोष यानी तुष्टि, संतुष्ट। तो दुर्वासा जी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए। उसमें उनकी कुंती की सेवा में कोई खोट नहीं निकाल पाए, एकदम पूरी तरह संतुष्ट हो गए। तो जब ये महर्षि लोग क्रोधित होते हैं तो शाप देते हैं, पर जब प्रसन्न होते हैं तो वरदान भी देते हैं। तो उन्होंने देखा, दिव्य दृष्टि से देखा। क्या देखा? कि ये महाभारत युद्ध होने वाला है, भयंकर युद्ध होगा और बहुत समस्या आएगी, पूरे वंश का विनाश हो जाएगा और पांडव और कौरवों का युद्ध होगा। तो धर्म तो पांडवों की तरफ होगा, तो पांडवों को तो जितलाना पड़ेगा ना। तो ये सब देख के उन्होंने कुंती को एक वरदान दिया। तस्य स प्रददौ मंत्रम। वरदान क्या दिया? एक मंत्र दिया। मंत्र स्पेशल था, कोई साधारण मंत्र नहीं था। कैसे स्पेशल था? वशीकरण मंत्र था। यानी उस मंत्र का जप करके कुंती जी जिस देवता को बुलाएंगी वह देवता आ जाएगा। तो ऐसा मंत्र उन्होंने पहले दिया। उसके बाद कुंती से बोले कि इस मंत्र की शक्ति क्या है। पहले कुंती जी को सिखाया कैसे जप करना है, विधि ये सब बताते हैं ना। फिर कहा यम यम देवम त्वम एतेन, एतेन यानी इस मंत्र के द्वारा, यम यम देवम जिस किसी भी देवता मंत्रेण अवाहयिष्यसि, अवाहयिष्यसि ने आवाहन करना। तो मंत्र के द्वारा तुम जिस देवता को बुलाओगी तस्य तस्य प्रसादेन, उस देवता की कृपा से क्या होगा? पुत्र तव भविष्यति, तुम्हें एक दिव्य पुत्र मिलेगा। क्योंकि साधारण पुत्र से काम नहीं चलेगा, वो जानते हैं पूरी कौरव सेना से युद्ध करना पड़ेगा बाद में। साधारण पुत्र क्या करेगा? पहले ही मर जाएगा बेचारा। तो उन्होंने ये वरदान दिया कुंती जी को। तो कुंती जी ने ले लिया, सर आंखों पर लिया, ऋषि का प्रसाद है, ऋषि का आशीर्वाद है। तो दुर्वासा जी ये वरदान देके चले गए। अब कुंती सोचने लगी कि ऐसा क्या होता है। ट्राई कुछ भी बोल दिया है, हाँ, ऐसा क्या सच्ची में हो सकता है। तथा उक्ता सातु विप्रेण कुंती कौतूहलान्विता, कौतूहल, बोले कैसे हो सकता है, मैं जब करूंगी देवता आ जाएंगे। तो कन्या सती देवमर्कम आजुहावा यशस्विनी। तो वे सोची भाई इसको टेस्ट करना पड़ेगा।
सच्ची में होता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? तो उन्होंने क्या किया? देवम अर्कम आजुहाव। अर्क यानी सूर्य। भानु, भास्कर, रवि, हम लोग स्कूल में पढ़े हैं ना, अर्क भी सूर्य का नाम है एक। तो देवम अर्कम आजुहाव, उन्होंने उस मंत्र का जप किया, सूर्य देवता को बुलाया। तो देखें आता है कि नहीं। तो क्या जैसे ही उन्होंने किया, क्या हुआ? साददर्श तमायांतम भास्करम लोक भावनम। भास्कर भी सूर्य का नाम है, आप जानते ही हैं। तो इस लोक की रक्षा करने वाले भास्कर सूर्य, सा ददर्श, ददर्शनी देखा, किया, और भास्कर आ गए सामने। अब कुंती को बहुत आश्चर्य हुआ, बाप रे, ये तो कैसे हो गया? विस्मिता च अनवद्यांगी दृष्ट्वा तन महत अद्भुतम। अद्भुत महान देवता, सूर्य देवता, मंत्र में इतनी शक्ति कि जैसे ही विधिवत मंत्र का जप किया, सूर्य भगवान उसके सामने आ गए। सूर्य भगवान आके बोले, ताम समासाद्य देव तु विवस्वान इदम अब्रवीत। मैं संधि तोड़ तोड़ के बोल रहा हूँ तो समझने में सुविधा होगी। विवस्वान भी सूर्य का नाम है। तो विवस्वान इदम, यह अब्रवीत, विवस्वान ने यह कहा कुंती से, सूर्य देवता ने यह कहा। क्या कहा? कि मैं तो आ गया हूं, तुमने बुलाया मंत्र के द्वारा, मैं तो आ गया। ब्रूही किम करवाणी थे, अब बताओ क्या करना है? बुलाया भाई किसी को काम से, तो काम तो बताओ। तो फिर कहा उन्होंने, आहुतोपस्थितम भद्रे ऋषि मंत्रेण चोदितम विद्धि माम पुत्र लाभाय देवमर्कम शुचिस्मते। कि ऋषि मंत्रेण चोदितम, ऋषि के मंत्र की शक्ति से मैं आ गया हूं। पुत्र लाभाय, तुम्हें पुत्र देने के लिए आया हूं, है कि नहीं? तो तुम मुझे सूर्य देव जानो, मैं सूर्य भगवान ही हूं, और तुमने बुलाया ऋषि के मंत्र के द्वारा, तो मैं आ गया। अब कुंती का तो विवाह हुआ नहीं था उस समय, तो बोली बहुत असमंजस में पड़ गई, अब क्या करेगी? हाँ, तो फिर कुंती ने उससे कहा, सूर्य देवता से, कश्चिन में ब्राह्मण प्रादात वरम विद्याम च शत्रुहन तद विजिज्ञासया आह्वानम। माने किसी ब्राह्मण ने प्रादात यानी मुझे वरदान दिया, यह मंत्र दिया, और तद विजिज्ञासया, मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि भाई ये सच्ची में काम करेगा कि नहीं मंत्र। तो आह्वानम, मैंने आपको बुलाया, मैंने मंत्र की परीक्षा लेने के लिए आपको बुला लिया, तो ये अपराध हो गया है मेरा, ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। मैंने ऐसा करना यानी ऋषि पर अविश्वास करना, है कि नहीं? तो मैंने तो बुला लिया, गलती कर ली। योषितो ही सदा रक्षा स्व अपराधात अपि नित्यशः। स्वापराध अपि नित्यशः, योषित यानी स्त्री। तो मुझसे अपराध हुआ है, कुंती बोली, पर मैं क्षमा मांगती हूँ। और स्त्रियों से अपराध हो जाए तो जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वे उन्हें क्षमा कर देते हैं, तो आप भी क्षमा कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब नहीं हो सकता है। हाँ, अब आप समझ लीजिए किसी को टोरंटो से बुलाए फ्लाइट से, फिर आप आके बोलेंगे भाई नहीं नहीं काम हो गया, काम नहीं करना है, तो गुस्सा हो जाएगा ना। और ये तो बेचारे सूर्य देवता कहाँ से आ रहे हैं, क्या पता कौन से लोग से आ रहे हैं।
तो वो बोले ना, बोले कि क्या बोले, वेदाहम सर्वमेवैतद यत दुर्वासा वरम ददौ। दुर्वासा वरम ददौ, दुर्वासा जी ने तुम्हें जो वर दिया है, वेदाहम मैं जानता हूं, सर्वमेव उसके बारे में मैं सब जानता हूं, पूरी घटना में जानता हूं। और अमोघम दर्शनम मह्यम, मेरा दर्शन अमोघ है। अमोघ यानी वो विफल नहीं जाएगा। ऐसा नहीं हो कि मेरा दर्शन होगा तुमको फल नहीं मिलेगा, नहीं, मिलेगा ही। अमोघम दर्शनम मह्यम आहुतश्चास्मि ते शुभे वृथा आह्वाने भी ते भीरु दोष। वृथा अगर मेरे को बुलाया, बेकार, तो भीरु दोष, बहुत जबरदस्त दोष होगा तुम्हारा। बुलाया भी, फिर भेज भी दिया बिना कोई काम के, तो ये तुम्हारे में बहुत दोष लगेगा, बहुत पाप होगा। तो ऐसा मत करना। एवं उक्त्वा बहुविधम शांतपूर्वम विवस्वता, विवस्वान ने ऐसे करके बहुत समझाया कुंती को कि ऐसा मत करना, अगर तुम मेरे को वापस भेज दोगी बहुत बड़ा पाप होगा। पर क्या कुंती भी क्या करे, सातु नैच्छद वरारोहा कन्या हम इति भारत। तो कुंती ने सोचा मैं तो कन्या मानी कुंवारी हूं, मैं, मेरा तो विवाह नहीं हुआ है। तो कुंती ने कहा नहीं सूर्य देवता, जो भी अपराध हो, पर ये तो कयामत आ जाएगी ना, मैंने बहुत, क्या करूंगी फिर मैं, बंधु बांधव है, माता पिता है, उनको क्या बोलूंगी। बंधु पक्ष भयात भीता लज्जया च यशस्विनी। बंधु और जो दूसरे उनके सगे संबंधी हैं, भीता यानी बहुत डर गई वो, लज्जया उनको बहुत लज्जा भी आ रही थी। तो कुंती जी ने बोली भाई जो अपराध हो, पुत्र मैं नहीं लूंगी। पर सूर्य देवता भी छोड़ने वाले नहीं थे, बोले तामर्क पुनः एव इदम अब्रवीत। सब सुना सूर्य देवता ने, पर पुनः एव फिर कहा, इदम अब्रवीत, क्या कहा कि देखो भाई, पुत्रस्ते निर्मित शुभ्रु श्रृणु यादृक शुभ आनने। सुंदर मुख वाली कुंती, शुभ आनने, श्रृणु सुनो, कि पुत्र ते यादृक कैसा होगा। तुम ये मत समझो कि मैं तुमको ऐसे कोई साधारण पुत्र देने आ गया हूं, नहीं, ये बहुत स्पेशल है। कैसा होगा, आदित्य कुंडले बिभ्रत कवचम चैव मामकम, वह उस एक दिव्य कवच और कुंडल के साथ ही जन्म लेगा। और कवच में वो क्या शक्ति रहेगी, शस्त्रास्त्राणाम अभेद्यम च, किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा उसका भेदन नहीं हो सकता है। शस्त्र अस्त्राणाम अभेद्यम च भविष्यति, तो कोई भी शस्त्र अस्त्र उसे भेद नहीं पाएगा, यानी क्या, वो अजय हो जाएगा, उसे कोई युद्ध में हरा ही नहीं पाएगा, सारे संसार का सम्राट हो जाएगा। तो ऐसे दिव्य कवच कुंडल के साथ वह जन्म लेगा। और उसमें क्या विशेषता रहेगी, न च किंचन अधेयम तु ब्राह्मणेभ्यो भविष्यति। अगर कोई ब्राह्मण उससे कुछ मांगने आया तो अधेयम यानी ऐसा वो नहीं दे सकता, ऐसा उसके पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए कर्ण का नाम है दानवीर कर्ण। तो कोई भी उससे याचना करने आया तो ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं दे सकता, यानी वो सब दे सकता है, ऐसा तुम्हारा महान पुत्र होगा।
और तुम कोई चिंता नहीं करो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। मत प्रसादान न ते राज्ञी भविता दोष इत्युत। मत प्रसादान राज्ञी ते न दोष भविता, ऐसा होगा संस्कृत में कि मत प्रसाद, मेरी कृपा से तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। तब अब क्या किया जाए, कोई उपाय नहीं। तब कुंती ने कहा भाई ठीक है, जैसा आप कहें। फिर क्या हुआ, जैसा कि सूर्य देवता ने कहा था, तत्र वीर संभवत सर्व शस्त्र भृतांबर। तत्र वीर, वीर यानी बहुत वीर बालक कुंती के हुआ। उसमें क्या विशेषता थी, सर्व शस्त्र भृतांबर, शस्त्रधारियों में वह श्रेष्ठ था, महान धनुर्धर। और जैसा कि सूर्य देवता ने कहा था, आमुक्त कवच श्रीमान देवगर्भ श्रियान्वितः, वह जन्म से ही उसने कवच पहन रखा था और किसी देवता के समान तेजस्वी और शोभा संपन्न था। सहजम कवचम बिभ्रत कुंडलो द्योतिताननः अजायत सुत कर्ण सर्वलोकेषु विश्रुत। सहजम कवच माने कवच सहज था, यानी उसके शरीर के साथ ही था, ऐसा पहनना नहीं पड़ा था उसको, जन्म से ही था। कुंडलो द्योतिनानन, कुंडल दिव्य कुंडल थे, प्रकाशित हो रहे थे दिव्य कुंडल। और अजायत सुत कर्ण, इस प्रकार कर्ण नामक पुत्र हुआ जो सब लोकों में विख्यात है। कर्ण को सभी जानते हैं। तो सूर्य देवता का काम हो गया, वो अपने चले गए। अब कुंती क्या करे, पुत्र तो है ना, अब क्या करे उसका। दृष्ट्वा कुमारम जातम सा वार्ष्णेयी दीन मानसा, दीन बहुत दुखी हो गई कुंती। अब करे, सूर्य देवता तो चले गए, अब करें क्या। एकाग्रम चिंतयामास किम कृत्वा सुकृतम भवेत, अब क्या करने से ऐसा हो कि पुत्र भी रहे और मेरी बदनामी भी नहीं हो। कुछ तो करना पड़ेगा ना, पुत्र को तो मार नहीं सकते। तो क्या करें, कुंती ने एक उपाय सोचा। उत्ससर्ज कुमारम तम जले, नदी में टोकरी में डाल के भगवान के भरोसे छोड़ दिया। भगवान दिव्य बालक है, जरूर भगवान रक्षा करेंगे, मेरे पास तो इसे रखा नहीं जा सकता। और फिर उस शिशु को हम जानते हैं कि अधिरथ, सूत पुत्र अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने देखा ये शिशु जल में बहा जा रहा है। तमुत्सृष्टम जले गर्भ राधा भरता महायशा, उन्होंने देखा और देखा कि कोई है नहीं इसका, तो उसे अपना पुत्र बना लिया। और उन्होंने उसे नाम भी दिया, एक अलग नाम दिया। क्या नाम दिया, नामधेयम सचक्राते तस्य बालस्य तायुभौ वसुना सह जातोयम वसुषेणो भवत्विति। ये कवच कुंडल के साथ उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसका नाम वसुषेण रखा गया। वसु यानी कवच और कुंडल, धन इत्यादि। तो बालक बड़ा होने लग गया, सब प्रकार की अस्त्र विद्या में निपुण हुआ और सूर्यदेव का महान उपासक था, सूर्य का ही पुत्र था ना। तो ये तो हुआ कर्ण के बारे में। अब महाभारत में क्या दिया गया है, इसके बाद ही दिया गया है कि कैसे हमारे इंद्र देवता आते हैं, कवच कुंडल ले लेते हैं, पर हम वो बाद में करेंगे क्योंकि आज हम खाली जन्म के बारे में देख रहे हैं। तो कर्ण का जन्म तो हो गया। अब बाद में जो घटनाएं हुई उसमें
ऐसा हुआ था कि पांडु की 2 पत्नियां थीं, एक तो कुंती देवी थी और दूसरी माद्री देवी थी। तो पांडु उन दोनों को लेके वनवास में चले गए एक शाप के कारण, और वह ऐसा शाप था कि पांडु को कोई पुत्र नहीं हो सकता था, ऐसा शाप मिला उसको। पर क्या करे, राजवंश है ना, तो उसके बाद राजा कौन होगा, पुत्र तो चाहिए। तो वो सोच रहे थे क्या करे। तो कुंती ने देखा कि भाई ये बहुत चिंतित है पांडु, तो कुंती ने उन्हें बताया कि देखिए मेरे को वरदान मिला है, इस मंत्र से जिस भी देवता का मैं आह्वान करूंगी उससे मेरे को एक पुत्र लाभ होगा। तो पांडु बहुत खुश हो गए, वाह इससे अच्छा क्या हो सकता है, दिव्य पुत्र मिलेगा। तो बोले कि तुम फिर देवता का आह्वान करो। तो कुंती ने कहा तो किस देवता का करूं आप बताइए। आवाहयामि कम देवम ब्रूहि, ब्रूहि यानी बताइए, सत्यवताम वर तत्वनुज्ञा प्रतीक्षा माम विद्यस्मिन कर्मणि स्थितम। मैं तो तैयार हूं, बस आप आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा देंगे मैं बुला लूंगी उसी देवता को। तो पांडु ने कहा ठीक है, पहले किसको बुलाया जाए। तो बोले संसार में सबसे उत्तम सबसे जरूरी कौन सी चीज है, वो है धर्म। कितनी भी शक्ति हो, कितना भी धन हो, पर अगर धर्म नहीं है तो वह चीज हानि करती है, कोई लाभ नहीं करती। तो बोले कि हमारा पुत्र तो बाद में प्रजा का पालन करेगा, राजा होगा, तो अधर्म से तो प्रजा का पालन हो नहीं सकता है। तो सबसे पहले धर्म देवता को बुलाओ, उससे जो पुत्र होगा वो महाधर्मात्मा होगा, है कि नहीं। तो धर्मम आवाहय शुभे सही लोकेशु पुण्य भाग। पुण्यवान, अति पुण्यवान पुत्र होगा अगर धर्म देवता से हमें प्राप्त हो, यह बात। तो उसके बाद और विस्तार करके बोले कि हमारा पुत्र ऐसा होना चाहिए, पहला पुत्र, कि कभी भी अधर्म से उसका संयोग कभी भी नहीं हो। तो धर्म से जो पुत्र उत्पन्न होने वाला है वो कुरुवंशियों में सबसे अधिक धर्मात्मा होगा। और तब तुम ऐसा करो, मन और इंद्रियों को संयम में रखकर धर्म को सामने रखते हुए पूजा आदि करो और धर्म देवता को बुलाओ। तो कुंती ने कहा ठीक है। सा तथोक्ता तथेत्युक्त्वा तेन भर्त्रा वरांगना। कुंती ने कहा ठीक है। जब ऐसा पांडु ने कहा तो उन्होंने पांडु को प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की और धर्म देवता का आह्वान किया। तो सा बलिम त्वरिता देवी धर्मयोपजहार जजाप विधिवत जप्यम दत्तम दुर्वाससा पुरा। त्वरिता, त्वरिता यानी बहुत जल्दी। तो कुंती को बहुत जल्दी थी, भाई धर्म को बुलाएं, जल्दी से एक पुत्र मिले। तो धर्म देवता के लिए पूजा के सब उपहार उन्हें सजाए और जजाप विधिवत जाप, उस मंत्र का विधिवत जाप किया जो उन्हें दुर्वासा से मिला था। तो मंत्र बल से आकृष्ट होकर क्या हुआ, जो वो चाहती थी, आजगाम ततो देवो धर्मो मंत्र बलात् तथा। मंत्र बल से
क्या हुआ, आ गए। कौन आ गए? धर्मोदेव, धर्म देवता कुंती जी के पास आ गए। और विमाने सूर्य संकाशे कुंती यत्र जपस्थिता। तो देवता कोई स्वर्गलोक से पैदल तो चल के आएंगे नहीं, तो विमाने, एक विमान में आए बैठकर। यत्र जपस्थिता, जहाँ कुंती जप कर रही थी उनके पास आ गए। और धर्म ने कहा, वही कहा जो सूर्य देवता ने कहा था, विहस्यताम ततो ब्रूया कुंती किम ते ददाम्यहम, किम ते ददामी अहम। बताओ मैं तुम्हें क्या दूं, तुमने मुझे बुलाया है। तो कुंती ने कहा, पुत्रम देहि अब्रवीत इदम। अब्रवीत यानी कहा, क्या कहा? पुत्रम देहि, मेरे को भगवान एक पुत्र दीजिए। आपसे जो पुत्र मिलेगा वह बड़ा धर्मात्मा होगा। तो बस हो गया, पुत्र मिल गया। लेवे पुत्रम वरारोहा सर्व प्राण भृताम हितम। ऐसा पुत्र हुआ जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला था, शत्रुता करने वाला नहीं था, धर्म का स्वरूप था। और महान यशस्वी हुआ बाद में। तो जैसे ही सबसे बड़े पुत्र का जन्म हुआ, कर्ण का तो हो गया था, अब इनमें पांचों में जो सबसे बड़ा था उसका जैसे ही जन्म हुआ, एक आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? एष धर्म भृताम श्रेष्ठो भविष्यति नरोत्तम। ये नरों में उत्तम होगा, नरोत्तम होगा। और क्या होगा? धर्म भृताम श्रेष्ठ हो, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ होगा। और विक्रांत, बहुत वीर होगा। सत्यवाक, हमेशा सत्य कहेगा। युधिष्ठिर इति ख्यात, ये प्रथम पुत्र युधिष्ठिर नाम से विख्यात होगा। और त्रिषु लोकेषु विश्रुत, तीनों लोकों में प्रसिद्धि ख्याति प्राप्त करेगा इस नाम से। और यशसा तेजसा चैव वृत्तेन च समन्वित, यश यशस्वी होगा, तेजस माने तेजस्वी होगा, और सदाचारी होगा। समझ लो कि सर्वगुण संपन्न। तो बहुत हर्ष हुआ कुंती को, भाई धर्मात्मा पुत्र मिल गया, वीर भी है, धर्मात्मा भी है, तेजस्वी भी है, यशस्वी भी है, और क्या चाहिए। पर मनुष्य को तो संतुष्टि होती नहीं है ना। तो पांडु ने फिर गए कुंती से, बोले भाई धर्म तो मिल गया, धर्मात्मा पुत्र तो मिल गया, पर हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय में खाली धर्म से काम नहीं चलता है। क्षत्रिय को तो युद्ध करना पड़ता है। तो भाई हम तो अच्छे हैं, पर सामने वाला तो बुरा हो सकता है। तो हम अच्छे भी हों तो अगर दुष्ट का दमन करने के लिए हमें बल चाहिए, क्षत्रिय को बल चाहिए। हम तो ब्राह्मण नहीं, हम तो क्षत्रिय हैं। तो पांडु ने फिर कहा कुंती से, क्या कहा? प्राभु क्षत्रम बल ज्येष्ठम। क्षत्रम यानी क्षत्रियों के लिए बल ज्येष्ठम, बल सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट है बल क्षत्रिय के लिए। जैसे उन्होंने सिमिलीज दी, कंपैरिजन की। कैसे? अश्वमेध क्रतु श्रेष्ठो, क्रतु यानी यज्ञ, तो सब यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ श्रेष्ठ है। और ज्योतिष श्रेष्ठो दिवाकर, ज्योति यानी ज्योति देने वालों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? सूर्य, दिवाकर सूर्य। और ब्राह्मणों द्विपदाम श्रेष्ठ, मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ है।
तो जिस तरह से यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ श्रेष्ठ है, ज्योति देने वालों में सूर्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, इसी तरह क्षत्रियों के लिए बल का महत्व है। तो कौन से देवता में बल है? तो ऐसा कहा जाता है कि वायु देवता में बहुत बल है। तो कुंती तुम अब इस बार ऐसा करो, मारुतम मरुताम श्रेष्ठ सर्व प्राणी भीरीडितम। तुम मारुति यानी वायु, मारुति वायु का पुत्र मारुति, हनुमान जी को बोलते ना मारुति, तो उससे वही शब्द है मारुतम मरुताम श्रेष्ठ, यानी वायु सबसे बलशाली हैं देवताओं में। तो अब तुम वायु का आह्वान करो, क्योंकि उससे जो पुत्र प्राप्त होगा वह सबसे अधिक प्राण शक्ति से संपन्न और बलवान होगा। तो कुंती ने कहा ठीक है। कुंती ने वायु देवता का आह्वान किया, फिर वही हुआ, वायु देवता आ गए। बोले कि क्या चाहिए बोलो? बोले एक पुत्र चाहिए। कैसा पुत्र? कोई साधारण पुत्र नहीं, ऐसा पुत्र दीजिए जो महाबली और विशालकाय हो और इतनी शक्ति हो कि उसके सब शत्रुओं के घमंड को वो चूर कर दे। जो भी उसके सामने आए घमंड करके, इतना शक्तिशाली हो कि कोई उसके सामने टिक नहीं पाए। तो वायु देवता ने कहा तथा अस्तु, ऐसा ही हो। फिर क्या हुआ? तस्मात् यज्ञे महाबाहुर, फिर जन्म हुआ किसका? महाबाहुर भीमो, भीम पराक्रम, महान बलशाली भीम का जन्म हुआ। तम पित बलम जातम वागुवाचा शरीरिणी। तो युधिष्ठिर का जब जन्म हुआ तो आकाशवाणी हुई थी, फिर भीम के जन्म में भी ऐसा ही हुआ। वाक उवाच अशरीरिणी, अशरीरिणी है जिसका शरीर नहीं है, वाक यानी वाणी, उवाच, उवाच यानी कहा। तो वाक उवाच अशरीरिणी माने अशरीरी वाणी ने कहा। क्या कहा? सर्वेषां बलिनाम श्रेष्ठ जातोयम इति भारत। जात यानी जन्म हुआ है, किसका हुआ है? सर्वेषां बलिनाम, जो भी बलशाली लोग हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ। इदम अत्यद्भुतम च आसीत जात मात्रे वृकोदरे। ये कुमार समस्त बलवानों में श्रेष्ठ है। ये आकाशवाणी हुई। और जब भीम जी का जन्म हो गया, भीम जब केवल 10 दिन के बालक थे, जस्ट 10 दिन, तब एक बहुत ही अद्भुत घटना हुई जिससे पांडु और कुंती को पता लग गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो क्या हुआ? घटना इस प्रकार हुई। कुंती जी 10 दिन के बाद, पुत्र के जन्म के 10 दिन के बाद, उसे गोद में लिए एक सुंदर सरोवर के निकट गई और स्नान करके लौटकर देवताओं की पूजा करने के लिए कुटिया से निकली। तो आते समय वो पर्वत के समीप होकर जा रही थी। तो जब जा रही थी, पास में अचानक एक बाघ आ गया। पर्वत की गुफा से एक बाघ निकल गया और पांडु ने देख लिया। तो पांडु ने फौरन बाण मारकर, 3 बाण मारकर बाघ को मार दिया। पर बाघ तो पहले ही आ गया था ना कुंती के सामने और गर्जना कर रहा था जोर जोर से। तो कुंती को बहुत बहुत भयंकर डर लग गया ना बाघ को देख के सामने,
और उसकी गोद में भीमसेन थे, 10 दिन के बालक। उसके हाथ से वे छूट गए। सामने बाघ आ गया ना, तो छूट गए। और छूटकर कहाँ गिरे? कोई कोमल जगह पे, घास वास पे गिरते तब तो ठीक था, पर गिरे एक चट्टान पर, रॉक। 10 दिन का बालक अगर चट्टान पर गिरे तो बचने की कोई आशा नहीं रहती है कि नहीं? पर यहां पूरा उल्टा हुआ। क्या हुआ? पतता तेन शतधा शिला गात्रैर विचूर्णिता। गात्र यानी शरीर। पतता, जब पता है ना, गिरना, पतन होता है ना, गिरना। गात्र माने भीम के शरीर से क्या हुआ? शिला शतधा विचूर्णता। शत यानी 100। वह शिला जो थी चट्टान की, वह विचूर्ण हो गई, चूर चूर हो गई 100 भागों में। बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वो पत्थर की चट्टान 100 भागों में चूर चूर हो गई। ताम शिलाम चूर्णिताम दृष्ट्वा पांडु विस्मयाम आगत। पांडु और कुंती ने सोचा, बाप रे, सच्ची ऐसा बलशाली पुत्र मिला है हमें कि ये 10 दिन का हुआ है और इसके शरीर के प्रहार से वज्र टूट गया है ना। तो फिर कहा गया है कि उस लग्न का वर्णन किया है, जब भीम का जन्म हुआ, तब चंद्रमा मघा नक्षत्र पर विराजमान थे। ये हमारी एस्ट्रोलॉजर भी बता पाएगी। बृहस्पति सिंह लग्न में सुशोभित थे। सूर्यदेव दोपहर के समय आकाश के मध्य भाग में तप रहे थे। उस समय त्रयोदशी तिथि को मैत्र मुहूर्त में कुंती देवी ने अविचल शक्ति वाले भीमसेन को जन्म दिया था। और माने ऐसा कोइंसिडेंस था कि जिस दिन भीम का जन्म हुआ उसी दिन हस्तिनापुर में दुर्योधन का भी जन्म हुआ। तो ये कौरवों का जन्म बड़े अजीब ढंग से हुआ था, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। खाली 2 आपको थोड़े से मैं बता दूं, आप जानते ही होंगे। तो कौरवों की जो माता थी हमारी, ये धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी। गांधारी ने किसी पुत्र को जन्म नहीं दिया था। गांधारी ने तो एक मांस के पिंड को जन्म दिया। तो दुर्वासा जी को बुलाए, दुर्वासा जी ने उसके 100 टुकड़े किए और उसको प्रत्येक को घी में डुबा के रखा। फिर वहां से कौरवों की उत्पत्ति हुई। तो बस इतना ही, उसके लिए बहुत है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पर उसी दिन, जिस दिन भीम का जन्म हुआ, उसी दिन दुर्योधन का जन्म हुआ था। तो हो गया, धर्मात्मा पुत्र हो गया, अत्यंत बलशाली पुत्र भी हो गया। पर पांडु को अभी भी शांति नहीं है। तो जाते वृकोदरे पांडुर इदम भूयोन्वचिंतयत। भीम के जन्म लेने के बाद पांडु फिर विचार करने लगे। कि क्या विचार करने लगे? कथम नु वे वरः पुत्रो लोक श्रेष्ठो भवेत इति। पूरे लोक में श्रेष्ठ, संसार में श्रेष्ठ पुत्र मेरे को एक और चाहिए, कैसे प्राप्त हो? तो सोचने लगे। दैवे पुरुष कार्य च लोकोयम संप्रतिष्ठितः। 2 चीज है संसार में, एक दैव यानी देवताओं की कृपा, और एक पुरुषकार। पुरुषकार यानी अपना प्रयत्न। तो ये पूरा संसार, लोकोयम, अयम लोको, संप्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित है किस पर? ये 2 चीज पर ही। एक तो हम अपना प्रयास करते हैं, फिर भगवान की कृपा होती है। इसको, प्रयास को बोलते हैं पुरुषकार, और दैव कृपा, भगवान की कृपा। तो तत्र दैवम तु विधिना काल युक्तेन लभ्यते।
जब समय पर चेष्टा की जाए तभी देवताओं की कृपा होती है। कोई सोया रहे तो देवताओं की कृपा नहीं होगी। तो अब क्या करें? ऐसा देवता चाहिए जिसमें अथाह बल हो और उत्साही हो। जब तक मनुष्य में उत्साह नहीं रहेगा काम करने का, तो दो चीज है ना, एक तो अपना प्रयत्न, देवताओं की कृपा। तो जब अपना प्रयत्न नहीं रहेगा तो दूसरी भी वस्तु हासिल नहीं हो सकती। तो उत्साह बहुत दरकार है किसी भी कार्य में, है कि नहीं? तो बोले ऐसे देवता को बुलाना पड़ेगा जो सब देवताओं में प्रधान है और जिसमें अथाह बल और उत्साह भी है। ऐसा कौन है? इंद्रो। इंद्रो ही राजा देवानाम प्रधान इति न श्रुतम, ऐसा मैंने सुना है। इंद्र देवताओं के राजा है, सभी जानते हैं। और अप्रमेय बल उत्साहो वीर्यवानम इतद्युति, वे बड़े पराक्रमी हैं, उनमें बहुत उत्साह है और अत्यंत तेजस्वी हैं। तो अब क्या करेंगे? पांडु बोले तम तोषयित्वा तपसा पुत्रम लप्स्ये महाबलम। पुत्रम लप्स्ये, मैं पुत्र लाभ करूंगा। कैसे? तम तोषयित्वा, तुष्ट होता है ना, तुष्ट करना, उनको संतुष्ट करके मैं महाबली एक पुत्र को प्राप्त करूंगा। यम दास्यति समे पुत्रम स वरीयान भविष्यति। वे मुझे जो पुत्र देंगे वो निश्चय ही सबसे श्रेष्ठ होगा और संग्राम में अपना सामना करने वाले मनुष्यों तथा देवों गंधर्वों सबको हराने में वह सक्षम होगा। ऐसा सोचकर पांडु ने क्या किया? ततः पांडुर्महाराजो मंत्रयित्वा महर्षिभिः दिदेश कुंत्या कौरव्यो व्रतम संवत्सरम शुभम। उन्होंने इंद्र देवता की आराधना करनी शुरू कर दी, पांडु ने। और फिर हमारे पुराणों में बोलते हैं ना क्या क्या, कैसी तपस्या की। उग्रम स तप आस्थाय परमेण समाधिना, बोले कि बहुत भयंकर तपस्या की, चित्तवृत्तियों को एकदम एकाग्र कर लिया और एक पैर से खड़े हो गए, और एक पैर से खड़े होकर सूर्योदय तक, जब तक सूर्यास्त नहीं हुआ एक पैर से खड़े रहते थे। फिर जब सूर्यास्त हो जाता था और जब तक नया दिन आरंभ नहीं होता था तब तक वो दूसरे पैर से खड़े होते थे। इस तरह से उन्होंने दीर्घ काल तक ऐसी तपस्या की। तो ऐसी तपस्या जब की तो इंद्र देवता प्रसन्न हो गए, उनके समीप आए और बोले मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ राजा। और क्या बोले? पुत्रम ते तव प्रदास्यामि, मैं तुम्हें पुत्र दूंगा, ऐसा पुत्र दूंगा त्रिषु लोकेषु विश्रुतम, तीनों लोकों में विख्यात होगा। और फिर उस पुत्र के गुण बताते हैं। क्या? ब्राह्मणानाम गवाम चैव सुहृदाम च अर्थ साधकम, माने ब्राह्मण, गौ, सुहृद यानी दोस्तों मित्रों के अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति करने वाला, और शत्रुओं के लिए क्या होगा? शोक जननम, शत्रुओं के हृदय में शोक पैदा करेगा। और सर्व बांधव नंदनम, नंदन यानी जो हमें आनंद दे। तो सर्व बांधव, सब बंधुओं को आनंद देगा, ऐसा पुत्र सुतम ते ग्रम प्रदास्यामि सर्वामित्र विनाशनम, तो समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाला ऐसा पुत्र मैं दूंगा। तो ऐसा कहने पर
महाराज पांडु बहुत प्रसन्न हुए और कुंती से उन्होंने कहा कि तुम्हारे व्रत का भावी परिणाम मंगलमय है। देवताओं के राजा इंद्र हम लोगों पर प्रसन्न हुए हैं और तुम्हारे संकल्प के अनुसार तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र देना चाहते हैं। तो ये पुत्र ऐसा होगा कि अलौकिक कर्म करने वाला होगा, अति मानुष कर्माणा। अति मानुष, सुपर ह्यूमन बोलते हैं ना, एकदम ऐसा कर्म करेगा जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकते। और यशस्विनम अरिंदमम, यशस्वी होगा, नीतिमंतम महात्मानम, नीतिज्ञ होगा, महामना होगा, और सूर्य के समान तेजस्वी, दुर्धर्ष, कर्मठ, और देखने में भी अद्भुत दर्शनम, देखने में भी अति सुंदर होगा। तो हे कुंती, पुत्रम जनय सुश्रोणी धाम क्षत्रिय तेजसाम। अब ऐसे पुत्र को जन्म दो जो क्षत्रिय उचित तेज का भंडार हो, जैसा क्षत्रिय को होना चाहिए। पवित्र मुस्कान वाली कुंती, मैंने देवेंद्र की कृपा प्राप्त कर ली है, इसीलिए पुत्र के लिए तुम उन्हीं को बुलाओ। तो महाराज पांडु के योग कहने पर कुंती ने उस मंत्र द्वारा जो दुर्वासा ने उन्हें दिया था, इंद्र का आह्वान किया। इंद्र आए और अर्जुन का जन्म हुआ। तो पहले भी युधिष्ठिर और भीम जब जन्मे थे तब भी आकाशवाणी हुई थी, क्योंकि दिव्य शिशु थे। पर जब अर्जुन जन्मा तो बहुत ही लंबी आकाशवाणी हुई, क्योंकि परम भक्त था ना, कृष्ण का सखा, साधारण तो था नहीं। तो अब क्या क्या आकाशवाणी ने क्या क्या कहा। कुमार अर्जुन के जन्म लेते ही अत्यंत गंभीर नाद से समूचे आकाश को गुंजाती हुई आकाशवाणी ने कुंती देवी को संबोधित करके इस प्रकार कहा, कुंती, यह बालक कार्तवीर्य अर्जुन के समान तेजस्वी, भगवान शिव के समान पराक्रमी और देवराज इंद्र के समान अजय होगा। जैसे भगवान विष्णु ने वामन रूप में प्रकट होकर अपनी माता अदिति का हर्ष बढ़ाया था, उसी प्रकार यह अर्जुन तुम्हें प्रसन्नता करेगा, तुम्हें आनंद देगा। तुम्हारा यह वीर पुत्र मद्र, कुरु, सोमक, चेदी, काशी तथा करुष नामक देशों को वश में करके सबको जीत लेगा। कुरु वंश की लक्ष्मी का पालन करेगा। वीर अर्जुन उत्तर दिशा में जाकर वहां के राजाओं को युद्ध में जीतकर असंख्य धन राशि ले आएगा और इसके बाहुबल से खांडव वन में अग्निदेव समस्त प्राणियों के मेद का आस्वादन करके पूर्ण तृप्ति लाभ करेंगे। जो हमने देखा कि अग्निदेव के बोलने पर उन्होंने खांडव वन को ये कर दिया, फिर वो दिव्य रथ और गांडीव धनुष प्राप्त हुआ। यह महाबली श्रेष्ठ वीर बालक समस्त क्षत्रिय समूह का नायक होगा और युद्ध में भूमिपालों को जीतकर अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करेगा। यह परशुराम के समान वीर योद्धा, भगवान विष्णु के समान पराक्रमी, बलवानों में श्रेष्ठ और महान यशस्वी होगा। और भी क्या होगा, यह युद्ध में स्वयं भगवान शंकर को संतुष्ट करेगा और उनसे पाशुपाद नामक अस्त्र प्राप्त करेगा। पुरुषों में श्रेष्ठ ये अर्जुन संपूर्ण दिव्यास्त्रों का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करेगा। तो यह सब कुंती और पांडु ने यह अद्भुत बात सुनी और यह आकाशवाणी जो उच्च स्वर में कही गई थी, यह सुनकर तपस्वी मुनियों और विमानों पर स्थित
देवताओं को भी बड़ा हर्ष हुआ ये सुन के कि ऐसा महान बालक जन्म लेने वाला है। उसके बाद क्या हुआ? आकाशो दुंदुभीनाम च बभूव तुमुल स्वन। दुंदुभी, आकाश में जोर से दुंदुभी बजी, और पुष्प वृष्टि, तो आकाश में फूलों की वर्षा के साथ देव दुंदुभियों का तुमुल नाद, यानी बहुत जोर स्वर हुआ, बड़े जोर से गूंजा कि यह पुत्र सबसे महान होगा। और 3 पुत्र का जन्म हो गया। तो कुंती के तो 3 पुत्र हो गए, पर माद्री तो बाकी थी ना, जो पांडु की पौर पत्नी थी। तो उसने पांडु से कहा कि कुंती के तो पुत्र हो गए, पर मेरा क्या होगा? क्योंकि पांडु को तो शाप था ना, उसके पुत्र नहीं हो सकता था। तो माद्री ने कहा, भाई आप मेरे लिए कुंती से सिफारिश कीजिए, मंत्र तो उसके पास है। तो पांडु ने कहा कुंती से, कुंती बोली हाँ जरूर। तो कुंती ने कहा माद्री से, वही कहा कि तुम एक बार किसी देवता का चिंतन करो, उससे तुम्हें योग्य संतान की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो माद्री ने मन ही मन विचार करके पहले सोचा किसका स्मरण करूं। इंद्र देवता आ गए, सूर्य देवता आ गए, फिर हमारे धर्म देवता आ गए, कौन बचा है? तो बोले अश्विनी कुमारों का स्मरण करो। ततो माद्री विचार्य एवं जगाम मनसाश्विनौ। तो माद्री ने मनी मन विचार करके दोनों अश्विनी कुमारों का स्मरण किया। अश्विनी कुमार की दया से, कृपा से उसके 2 जुड़वे पुत्र उत्पन्न हुए, और नाम हम जानते ही हैं, नकुलम सहदेवम च रूपेण अप्रतिमो भुवि। अप्रतिम यानी जिसकी कोई तुलना नहीं है। तो वे बालक नकुल और सहदेव इतने सुंदर थे कि उनके जैसा सुंदर बालक सारी पृथ्वी में नहीं था। तो उनका जन्म हुआ, तब भी आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? ये दोनों बालक अश्विनी कुमारों से भी बढ़कर बुद्धि, रूप और गुणों से संपन्न होंगे। अपनी तेज तथा बड़ी चढ़ी रूप संपत्ति के द्वारा ये दोनों सदा प्रकाशित रहेंगे। सब पुत्रों का जन्म हो गया। फिर जैसे पहले की जो रीति थी कि ऋषियों को बुलाते थे नाम संस्कार के लिए, तो ऋषि लोग आए और उन्होंने नामकरण किया। नाम हम जानते ही हैं, ज्येष्ठम युधिष्ठिरेत्वेयम। जो ज्येष्ठ था, सबसे बड़ा था, युधिष्ठिर नाम दिया गया। भीमसेन इति मध्यमम। युधिष्ठिर के बाद जो बीच में पैदा हुआ था उसका नाम भीमसेन हुआ। अर्जुनेति तृतीयम च। जो तृतीय हुआ उसका नाम अर्जुन हुआ। कुंती पुत्रान कल्पयन। तो ये कुंती पुत्रों के इस तरह नाम हुए, और बाद में नामकरण नकुल सहदेव का भी हो गया। तो ये सभी पुत्र 5 देव शिशु थे ना, तो सभी महान, धैर्यशाली, वीर्यवान, महाबली और पराक्रमी थे। उन देव स्वरूप महान तेजस्वी पुत्रों को देखकर महाराज पांडु को बहुत प्रसन्नता हुई और वे आनंद में मग्न हो गए। तो फिर कुछ श्लोकों में कहा गया वो धीरे धीरे बड़े होने लगे पुत्र। तो सिंह दर्पा, दर्प यानी उनका तेज सिंह जैसा था। महेश्वासा, बड़े बड़े धनुष धारण करते थे। सिंह विक्रांत गामिना, उनकी चाल ढाल सब एक सिंह के समान, वीर के समान थी। और देवताओं के समान वे पराक्रमी थे और धीरे धीरे बड़े होने लगे। तो बड़े होकर उन्होंने क्या क्या कारनामे किए थोड़ा बहुत हम जानते हैं, और फिर बाद में भी
जब कथा आगे बढ़ेगी तो हम देखेंगे। तो आज यहीं समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री